लड़की को मजबूरी में उस शख्स से शादी करनी पड़ी जिसे लोग अजीब स्वभाव वाला फू परिवार का सीईओ कहते थे। लेकिन घर में कदम रखते ही अपने नए पति का बेहद खूबसूरत चेहरा देखकर वह दंग रह गई। मैडम अपनी लार तो पहुंच लीजिए। तभी उसे समझ आया कि लोग जब कहते हैं फूल गलत जगह खिल गया तो शायद असली मतलब यही है। लड़की ने तुरंत खुद को संभाला और शालीनता से अपने पति को नमस्ते किया। लेकिन सीईओ को लगा कि बाकी लड़कियों की तरह यह भी उसकी दौलत और हैसियत के लिए आई है। उसने तुरंत लड़की को फू परिवार से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। लड़की ने शांत स्वर में कहा, अगर आप मुझे पत्नी नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं फू परिवार की बहू बनने की जिद नहीं करूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं आके सेहत ठीक करने में मदद कर सकती हूँ। उसने आत्मविश्वास से कहा कि वह सीईओ की कई साल पुरानी पैर की बीमारी ठीक कर सकती है। अगर ठीक नहीं कर पाई तो मैं जरूर ठीक कर दूंगी। सीईओ बेहद सतर्क इंसान था, इसलिए उसने लड़की को सिर्फ 1 महीने का समय दिया। अगर 1 महीने में जरा भी सुधार नहीं हुआ तो तुम्हें खुद फू परिवार छोड़ना होगा। लड़की ने उसे शांत किया और पहले उसके पैर की चोट जांचने की बात कही। चोट की गंभीरता जाने बिना सही इलाज और ठीक होने का पूरा तरीका तय करना संभव नहीं था, लेकिन यह सामान्य सा जांच का काम भी सीईओ की सबसे संवेदनशील कमजोरी को छू गया। वह लड़की को अपने पास आने से रोकने लगा। लड़की फिर भी आगे बढ़ी। सीईओ ने हाथ उठाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन लड़की पीछे हटते ही उसका संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल उसने लड़की को खींचकर अपनी बाहों में गिरा लिया। दोनों की नजरें मिलीं और कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर दोनों तुरंत अलग हो गए। तभी दादी ने अचानक दरवाजा खोल दिया। लड़की को डर था कि दादी दोनों के रिश्ते में खटास समझकर उसे दोष देंगी, इसलिए उसने तुरंत सीईओ के करीब जाकर दोनों के बीच प्यार होने का नाटक किया। दादी यह देखकर खुश हो गई और मुस्कुराते हुए वहां से चली गईं। दादी के जाते ही लड़की ने समझाया कि उसने ऐसा मजबूरी में किया था। फिर उसने अपना सुई चिकित्सा का सामान निकाला और सीईओ का इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सीईओ को सचमुच अपने पैर में सुधार महसूस हुआ। अपनी बात साबित करने के लिए लड़की ने अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी निकाल दिया, लेकिन सीईओ ने दोनों दस्तावेज अपनी अलमारी में रख लिए। जब तक मेरा पैर पूरी तरह ठीक नहीं होता ये मेरे पास रहेंगे। लड़की उसकी दबंगई से नाराज हुई, लेकिन जानती थी कि अभी उससे उलझना ठीक नहीं, इसलिए मजबूरी में हामी भर दी। लेकिन इसके बाद पूरे घर को हैरान करने वाली बात हुई। वर्षों से घर से बाहर निकलकर खाना तक न खाने वाला सीईओ अचानक बोला, आज नीचे जाकर खाना खाऊंगा। बूढ़ा नौकर यह सुनकर हैरान रह गया। दादी को खबर मिली तो उन्होंने तुरंत पूरे घर में शानदार खाना तैयार करवाया। सभी की नजरों के सामने लड़की खुद सीईओ की पहिए वाली कुर्सी धकेलकर उसे खाने की मेज तक ले गई। दादी ने नौकर को मदद के लिए बुलाया, लेकिन सीईओ ने रोक दिया। नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है, इसे ही मुझे ले जाने दो। सभी नौकर हैरान रह गए। आखिर इससे पहले सीईओ की देखभाल करने वाली कोई भी लड़की उसके स्वभाव को नहीं झेल पाई थी, लेकिन इस नई लड़की को उसने सहजता से स्वीकार कर लिया। लड़की के लिए हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह मन ही मन सोच रही थी, पहिए वाली कुर्सी ही तो धकेलनी है, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है। दादी के लिए मगर यह बहुत बड़ी बात थी। सीईओ को लड़की की देखभाल स्वीकार करते देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उन्हें यकीन हो गया कि इस लड़की की उनके पोते के दिल में खास जगह है। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर दिया, आज से यही लड़की फू परिवार की बहू है, और पूरे घर के नौकरों को आदेश दिया कि अब से सभी उसकी बात मानेंगे। जो नौकर पहले उसके पीछे बातें करते थे वही अब उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। पहली बार लड़की को महसूस हुआ कि किसी का मजबूत सहारा होना कितना अच्छा लगता है। लेकिन खाने के दौरान परिवार की एक लड़की ने उसके साधारण परिवार और कम पढ़ाई को लेकर उसका मजाक उड़ाया। लड़की ने शांत होकर जवाब दिया, मेरा परिवार भले साधारण है लेकिन मेरी पढ़ाई तुमसे थोड़ी ज्यादा है। सबके सामने जवाब सुनकर वह लड़की गुस्से से खड़ी हो गई और उसे सबक सिखाने पड़ी। तभी सीईओ की ठंडी आवाज गूंजी, क्या हमारे घर की परवरिश इतनी खराब हो गई है? सीईओ की सौतेली मां तुरंत सफाई देने लगी कि उसकी बेटी का ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन लड़की की समझदारी और हिम्मत देखकर सीईओ के मन में भी पहली बार उसके लिए हल्की सी पसंद पैदा हुई। दादी भी पूरी तरह निश्चिंत हो गई कि यह लड़की उनके पोते की अच्छी देखभाल कर सकती है। लेकिन तभी सीईओ का छोटा भाई अचानक लड़की के सामने आ गया। अगले ही पल उसने ऐसी बात कह दी कि वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। ये याओबिंग, मेरी प्रेमिका बन जाओ।